है आपका सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ में। आज छोटा सा ब्लॉग कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे छठी का, जो कृष्ण जी की छठी मैं मना रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कान्हा जी की छठी जो है वो हर भारतीय घर में मनाई जाती है और कान्हा जी हर घर में स्थापित हैं। तो ये मेरे कान्हा जी हैं जिनको मैंने इस तरीके से झूले में सजा रखा है, उनको स्थान दे रखा है अपने घर के मंदिर में। और आप लोगों ने भी अपने घर में इसी तरीके से उनकी पूजा की होगी, छठी मनाई होगी। और मैं छठी के भोग में क्या क्या उनके साथ में जो भोग है वो तैयार कर रही हूँ वो सारा का सारा दिखाऊंगी। और दिनों में मैं माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कृष्ण की प्रिय गाय हैं। तो ये मैं भोग बना रही हूँ इस तरह से उनका, यानी कि मैं बेसन की पकौड़ियाँ जो हैं वो कढ़ी बनाऊंगी और ये पकौड़ियाँ बना करके भगवान को अर्पित करूंगी। और इसके साथ में कढ़ी चावल और दही बड़ा, जो भी सबके घर में, आप लोगों के घर में भी अलग अलग तरह से भोग बनाया जाता होगा। तो हमारे यहाँ छठी पर, यानी कि जब भी बच्चे की छठी होती तो छठवें दिन इस तरीके से भोग बनाया जाता है। तो मैं कढ़ी बनाऊंगी और कृष्ण जी को चढ़ाऊंगी, अपने कान्हा जी को भोग अर्पित करूंगी। तो चलिए, ये तैयार हो गई हैं मेरी सारी पकौड़ियाँ, और पकौड़ियाँ के बाद में मैं इधर कढ़ी चढ़ा दूंगी, इसके साथ में ही भगवान जी का भोग लगाऊंगी। ये देखिए, मैं घर के मंदिर में आ गई हूँ और ये मेरे बड़े कृष्ण जी हैं, यानी कि ये प्रतिमा जो है ये बड़ी मूर्ति है और इनका प्रतिदिन मैं भोग लगाती हूँ, आरती करती हूँ, इस तरह से तुलसी दल अर्पित करती हूँ। और ये मेरे पूरे भगवान जी हैं, जितने भी देवी देवता हैं वो सारे के सारे मेरे मंदिर में स्थापित हैं। तो ये मैंने रख दिया है इनके लिए लड्डू गोपाल के आगे लड्डू, और कहते हैं कि जल से आचमन करके ही भोग लगाते हैं। और ये जो मैंने बनाया हुआ है भोग स्वरूप वो, और तुलसी दल कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो एक तुलसी का दल जो चढ़ाने के बिना उनका भोग जो है वो पूरा नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने माखन मिश्री भी रख दिया है और साथ में तुलसी और लड्डू और जो मैंने बनाया हुआ है भोग वो चढ़ाया हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने भगवान को अपनी भावनाएं अर्पित करते हैं। वो तो सब जानते हैं कि उनके लिए 56 भोग भी जो हैं वो अर्पित किए जाते हैं। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उस तरीके से। तो ये मैंने अपने घर के मंदिर को सजा रखा है। आप लोग बताइएगा कि आपको किस तरीके से मेरा मंदिर जो है वो अच्छा लगा और क्या चीज़ें पसंद आई। आप सबके घर में भी अपनी अपनी तरह से भगवान का स्थान होगा। तो मैंने इस जगह पर अपने भगवान को स्थान दे रखा है। और इस तरह से देखिए, ये हैं छोटे छोटे भगवान जी, और इनको स्थापित करने के बाद में ये पूरा शिव परिवार है। और जो भी सबके घरों में जिस तरीके से पूजा होती है उस तरह से ये भगवान जी का सारी चीज़ें जो स्थापित हैं। ये मेरे बड़े कान्हा जी हैं। ये तुलसी का पत्र मैंने अर्पित किया है, इनका भोग लगाऊंगी। चलिए, मैं अब आपको अपनी गायों से मिलवाती हूँ। और जो ये है मेरी गौरी माँ, ये बहुत अच्छी गाय है, तो इनका मैं भोग लगाऊंगी इस तरह से। गौरी ये सींगों वाली ज़रूर है, लेकिन ये बहुत सीधी और बहुत अच्छी गाय है। और रोज़ सुबह मैं जब भी भोजन बनाती हूँ तो वो सारा का सारा इनको गौग्रास के रूप में, तो इन्हें पता है कि मेरे लिए भोग आएगा बदल बदल के। तो इसी की सारी बच्चियां हैं। ये है मेरी गिरजा, बहुत प्यारी। देखिए, मैंने इसे मेहंदी लगाया था रक्षाबंधन पे, तो ये गिरजा है, इसको भोग लगाऊंगी। और ये सब बड़ी सीधी हैं, बहुत अच्छी हैं। कृष्ण ने कहा भी था कि वही मेरा वृंदावन है जहाँ गायें हैं। तो मुझे इनका सानिध्य बहुत अच्छा लगता है और सभी को गाय पालनी चाहिए। अगर गाय हम पालते हैं तो जो इतनी सड़क पर इधर उधर घूमती हैं उनका भी पालन पोषण होता है, और इसके साथ साथ हमारा गोधन जो है वो भी बचता है। दोस्तों, आपके साथ में अपने कान्हा जी की प्रिय गाय पर कोई वीडियो, और मेरे इस प्रयास को अपना समर्थन दीजिएगा। जय गोविंदा, जय गोपाला, जय श्री कृष्ण।